नारायण हरि साथियों। नारायण हरि साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मानव जीवन की एक ज्वलंत समस्या को मैं उजागर करने जा रहा हूँ। शायद आप लोग इससे अवगत भी होंगे और नहीं होंगे, तो आज आपको मैं अवगत कराने जा रहा हूँ, जो आपके लिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन ये समस्या सबों के साथ है। और अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो वाकई आपका जीवन बहुत ही आनंदमय और सुखमय हो जाएगा। लेकिन शायद इन बिंदुओं पे हम मानव आज केंद्रित कहीं न कहीं से नहीं हो रहे हैं। साथियों, क्या कारण है जो आज हर वर्ग के मानव, हर आयु के मानव कहीं न कहीं असंतुष्ट है, असंतोष है, परेशान है, व्यग्रता है, फ्रस्ट्रेशन है। आप बुजुर्गों को देख लीजिए। पिता आज परेशान है पुत्र से, पुत्र भी परेशान है अपने पिता और परिवार से, गुरु परेशान है शिष्य से और शिष्य परेशान है गुरु से। यहाँ तक कि जनता परेशान है सरकार से और सरकार परेशान है जनता से, क्योंकि जनता मॉब में होती है। आप इसके परोक्ष रूप में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर थी, जो भारतीय संस्कृति का बेस था, वो था नैतिकता। किसी ज़माने में नैतिक मूल्यांकन हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की इतनी ऊंची थी, इतना विकसित था कि हम विवेकानंद जी जैसे, गौतम बुद्ध जैसे, तुलसीदास जैसे, कबीर जैसे और ना जाने कितने ऐसे, नानक जैसे लोग हमारे बीच से निकले हैं। उसका एकमात्र कारण था नैतिकता, नैतिकता का प्रभाव। आज नैतिकता इतनी नीचे गिर गई है, इतनी नीचे गिर गई है कि हर आदमी अपने वास्तविक जीवन से त्रस्त है और परेशानी और समस्याओं का सामना कर रहा है। आज बच्चे जब किसी घर में जन्म लेते हैं तो नैतिकता के अभाव में मोस्टली बच्चों को माँ का दूध भी नसीब नहीं होता है। ये नैतिकता का प्रभाव है। नंबर दूसरा, जब वो बच्चे जवान होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको माता पिता का सानिध्य भी नहीं मिलता। बहुत कम ऐसे लोग हैं। लोग आजकल अपने बच्चों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं, वो कहीं और छोड़ देते हैं और बाकी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारते हैं। बच्चा किस परिवेश में क्या सीख रहा है, कैसी संगति प्राप्त कर रहा है, ये सब नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज नैतिकता का स्तर इतना गिर चुका है कि स्कूल में भी बच्चों के सामने टीचर वो आचरण नहीं कर पाते, वो चीज़, वो व्यक्तित्व प्रस्तुत नहीं कर पाते। इससे शिक्षक वर्ग की छवि भी खराब होती जा रही है और हो चुकी है। इसी तरह अब चूँकि बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं, तो जैसा वो परिवेश या जैसा वो नैतिक चीज़ें देखते हैं अपने टीचरों के समक्ष, अपने गुरुओं के समक्ष, तो अपने आप को भी उसी आचरण में ढाल जाते हैं। और नतीजा क्या होता है, जब वो परिपक्व होते हैं तब तक नैतिकता पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी होती है। उनके पास नैतिकता नाम की चीज़ नहीं होती। आज कोई भी बच्चा
कोई भी पिता या कोई भी माता, हर आदमी हर रिश्ते से परेशान है, क्योंकि नैतिकता के अभाव में ना हम पिता को वो उचित मर्यादा और सम्मान दे पाते हैं, ना ही पुत्र को पिता समझ पाता है कि हम एक पुत्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है। सब अपनी अपनी लोलुपता, अपने अपने जीवन के नीड्स की शॉर्टकट तरीक़ों से प्राप्त करने का सारी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। और जहाँ तक इस ज़माने की बात है, नैतिकता का अवमूल्यन इस कदर हो चुका है, इस कदर हो चुका है कि आपसी मर्यादित व्यवहार भी लोग भूलते जा रहे हैं। और ये अमर्यादित व्यवहार मनुष्य को अपने नैतिक आचरण को छोड़ के और पाश्चात्य आचरण में लोग ढलने लगे हैं। हो सकता है मेरी बातें अभी आपको बकवास लग रही है, लेकिन इसका भयावह परिणाम आज भी देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, अगर इस पे हम जैसे मानव ऊंची आवाज़ न उठाएं तो। अतः मैं आप मानव समाज को, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, मैंने देखा है कि इन सारे समुदायों में लोग धन कमाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये धन, पहले जानिए कि धन कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वास्थ्य धन, दूसरा ज्ञान धन, तीसरा साधन रूपी धन और चौथा चरित्र धन। आज मैं बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैंने देखा है कि स्वास्थ्य धन के प्रति लोग सचेत नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। नंबर दूसरा ज्ञान धन के प्रति लोलुपता नहीं रह गई लोगों में। बस शॉर्टकट ज़िंदगी, किसी तरीके से पेट पालने की, ज़िंदगी जीने की थोड़ी सी कला सीख लो, बस वहीं तक सीमित है। और तीसरा जो ज्ञान धन है, साधन रूपी धन है, तो साधन रूपी धन इकट्ठा करने के लिए, अब कहिएगा साधन रूपी धन का क्या है? साधन रूपी धन है रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब, मकान, दुकान, ये सब साधन रूपी धन है। तो ये साधन रूपी धन इकट्ठा करने के लिए लोग नैतिकता का पतन करके चरित्र रूपी धन भी लोग दांव पे लगाने से नहीं चूक रहे हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज द लॉस्ट, नहीं, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज द लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यही वजह है कि मानव जीवन आज किसी भी समुदाय में, किसी भी वर्ग में परेशानी और समस्याओं के दौर से गुजर रहा है। किसी ज़माने में मैं खुद भी जानता हूँ, क्योंकि मैं उन स्टेजों से गुजरा हूँ। जब मैं चौथी या पाँचवीं कक्षा में पढ़ता था, उस समय एक हमारे पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट होता था नैतिक शिक्षा, लेकिन वो नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, मोरल साइंस जिसको कहते थे। इसी के वजह से हमारे समाज में अच्छे अच्छे युवा, अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी पैदा होते थे और उसका असर पड़ता था उनके जीवन पे, और वो क्रियाकलाप भी उसी के आधार पे करते थे। लेकिन आने वाली सरकार विगत दिनों से, आज से करीब 30-40 साल पहले, उस नैतिक शिक्षा का ही पाठ्यक्रम से निकाल दिया। और पाठ्यक्रम से नैतिक शिक्षा निकालने के बाद के वर्षों में जो नैतिकता का इतना अवमूल्यन हुआ, इतना अवमूल्यन हुआ कि नैतिकता गिरने का मिसाल बन गया। लोग अपनी मर्यादाएं भूल गए, लोग व्यक्तित्व को भूल गए और समाज में स्थापित हो गया असत्य, असभ्य और भ्रष्टाचार वगैरह, ना जाने कितने कितने बीमारियां पैदा हो गई, जिसका मार
आज आने वाली पीढ़ी को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को तो नैतिकता शब्द से परिचित नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि जीवन में नैतिकता कहते किसको हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे मात्र यही एक तात्पर्य है कि नैतिकता जो हमारे बीच से गायब होती जा रही है, बल्कि गायब हो चुकी है। ये नैतिकता भारतवर्ष की धरोहर है, हमारी संस्कृति की धरोहर है। इसको कृपया आप अपने अपने प्रयास से बचाने का प्रयत्न करें और अपने छोटे पीढ़ियों को, जो लोग अभी इस समाज में जन्म लिए हैं और ग्रो कर रहे हैं, बच्चों को, खासकर बच्चों को, चूँकि आने वाली पीढ़ी यही है। मैं उन बुजुर्गों से, उन ज्ञानवान व्यक्तियों से, उन अध्यापकों से, उन शिक्षकों से या उन महानुभावों से ये निवेदन करता हूँ कि बच्चों में नैतिकता की शिक्षा डालें, क्योंकि ये सरकार ने तो ख़त्म ही कर दिया है। अगर आप घर में, परिवार में, समाज में, समूह में, कहीं भी अगर बच्चों में नैतिक शिक्षा का प्रवेश अगर आप कराते हैं, तो आप आने वाली पीढ़ी को एक संस्कार में ढाल पाएंगे और एक अच्छे स्वभाव में उनका उदय होगा, और जो हम सबों के लिए, इस प्रकृति के लिए कल्याणकारी होगा। अतः मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि कृपया, अगर आप भी अनैतिक रास्ते पे हैं तो अपने आप को मोड़िए। आज नहीं तो कल आपको इस रास्ते पे आना पड़ेगा। आप 100 साल के बाद आइए, 200 साल के बाद आइए, 400 साल के बाद आइए, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ इसी रास्ते पे आना पड़ेगा। एक पीढ़ी में आइए, 2 पीढ़ी में आइए, 3 पीढ़ी में आइए, लेकिन आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद और वास्तविक उल्लास और वास्तविक विकास, ये सभी जो है नैतिकता के अभाव में नहीं हो सकता है। अतः मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ, अपनी अपनी समझ, अपने अपने ज्ञान और अपने अपने प्रयास से आप नैतिकता स्थापित कीजिए, परिवार में, समाज में, समूह में, जीवन में। नारायण है।